अच्छा, मीशो से मैं गायत्री बात करी। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम मैंने जब ऑर्डर मंगाया है ना 1305 रुपये का, जी जी। तो वो क्या हमारा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है अभी? एक मिनट चेक कर पा रही हूँ। क्या था ऑर्डर का प्राइस? 1305। हाँ जी। ये ऑर्डर आपका जैसे कि बिल्कुल डिलीवर हो चुका है, ऑर्डर रिटर्न करना चाह रहे हैं? नो मैम, वो तो हो जाएगा रिटर्न, मुझे भी बता, अगर मैं करूँगी तो। पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है क्या हमारे पास? कम से कम कल से ना मुझे परेशान कर दिया है। फ़ोन आते हैं जिसमें जो देने हैं ऑर्डर डिलीवरी बॉय, वो मुझे जी बार जी। बार फ़ोन कर रहा है, बोल रहा है कि आपका ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है मैम, OTP आएगा, बता दीजिए, अपना नंबर बता दीजिए। तो उसमें जो OTP आता है उसमें डायरेक्ट लिख के आता है डोंट शेयर दिस OTP, क्योंकि वो हमारी लॉगिन करना चाहता है, हमारा मीशो लॉगिन करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कल से हमें परेशान कर रखा है उसने। तो मैम आपको हुई असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन प्रॉपर आपका ऑर्डर डिलीवर्ड मार्क शो हो रहा है। तो आपको ना ऑन कॉल कोई भी किसी भी पर्सन को OTP शेयर नहीं करना होता है। साथ ही ये जो लॉगिन OTP आपको भेजा जा रहा है ना, तो वो बिल्कुल आप शेयर ना करें। तो यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर को वहाँ पर ना बिल्कुल साफ मना कर दीजिए कि आपको OTP शेयर नहीं करेंगे। इसमें प्रॉपर लिख कर आ रहे हैं कि आप लॉगिन OTP मांग रहे हैं। आप बिल्कुल उनको OTP देने से मना कीजिए मैम। हाँ मैम, ओके। मैंने मना ही किया उनको कि हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो जी। कभी कभी फ़ोन कर देते हैं, कभी कभी कर देते हैं। और वो जो नंबर से कॉल आ रही है ना, वो आप लोगों का नंबर ही है, वो कंपनी से ही फ़ोन आता है हमारे पास। मैम लेकिन मीशो का हेल्प सेंटर से जो कॉल जाता है तो इस तरह से कनेक्ट होता है, वो पर्टिकुलर डिलीवरी पार्टनर का नंबर होगा। तो बिल्कुल आप उनसे बोलिए कि आपको हेल्प सेंटर से जानकारी मिल चुकी है, OTP शेयर ना करने के लिए बोला गया है। आप उनको बताइए, बिल्कुल आपसे दोबारा और OTP नहीं पूछेंगे। उन्होंने मुझे ओके। इतना परेशान कर लिया कि मैंने नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है उनका, और जो रिटर्न कर जी रही जी। हूँ टिक भी करने नहीं आ रहे। तो उनके खिलाफ मैं कोई एक्शन लेना चाहती हूँ, हो पाएगा? तो अभी तो यहाँ पर इस जो है केवल OTP पूछ रहे हैं। आगे तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी OTP देना ना देना वो आपके एंड में है। तो अभी ऐसा कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगा। और साथ ही ऑर्डर के लिए जब रिटर्न के लिए अप्लाई किए हैं ना, तो यहाँ पर पिकअप पार्टनर जो कुरियर पार्टनर है वो अलग कुरियर पार्टनर है। पिकअप के लिए कोई अलग कुरियर पार्टनर आएंगे मैम। तो हाँ, अभी ये इस तो मैम संबंधित मुझे ना भी पता है ना, कोई लेकिन कंप्लेन अभी दर्ज नहीं हो पाएगा अभी। तो आप ना बिल्कुल OTP शेयर करने से मना कर दीजिएगा। लेकिन मैम ओके। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। हो सकता है कभी कभी किसी को नॉलेज ना हो, क्योंकि मेरे मेरे साथ ये खुद 5वीं बार है। मैं तो ऑर्डर करती रहती हूँ, तो जी ये जी। होता ही रहता है, मेरे पास कॉल आती ही रहती हैं कभी ना कभी। कोई एक बार और किया था तब मेरे हस्बैंड के पास गया वो जी। बंदा, और मेरे हस्बैंड से बोलता इस नंबर पे लोग कॉल लगा दो, उन्होंने लगा दी। उसके पास नंबर जी भी सबके होते हैं। जी तो बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने मुझसे OTP मांगा, उसमें मेरे हस्बैंड मुझसे मांग रहे हैं, मैं तो दे ही दूंगी, कुछ भी लिख के आए उसमें। तो उसमें लिखे है डोंट शेयर। जब तक मैं मुझे पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आई बताइए। तो मैंने कहा कोई और भी पूछ रहा है OTP? तब उन्होंने बताया हाँ एक भैया हैं। तो मैंने बोल दिया कि मैं OTP नहीं दे पाऊंगी, उनको भेज दीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। नहीं तो उस दिन जी भी वो मेरे साथ स्कैम हो ही जाता। जी। जी बिल्कुल, आपकी जो कंसर्न है मैं समझ पा रही हूँ। तो OTP शेयर करने से मना कीजिए। हाँ जी। सुन पा रहे हैं? तो हाँ। मीशो से और कोई जानकारी मैम? नो मैम, थैंक यू, बस इसी बारे में मुझे तो उनकी कंप्लेंट ही करनी थी और कुछ भी नहीं। मैं तो शेयर नहीं करूँगी, लेकिन स्कैम चल रहा है, कोई भी फँस सकता है, तो आप अपने कस्टमर को अवेयर करिए प्लीज़। तो बिल्कुल आपको दोबारा, तो मैम बिल्कुल आप निश्चित रहिए, दोबारा इशू नहीं आएंगे। ओके। ओके मैम, थैंक यू।